हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुवाला चौहान एक बार फिर से मैं अपने नए वीडियो के साथ रूपक अलंकार के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ये एक तरह का अर्थालंकार है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। रूपक, पहले हम ये जान लेते हैं रूपक क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है, रूपक जो है वह काव्य होता है जो पात्रों के द्वारा खेला जाता है या फिर जिसका अभिनय किया जाता है। पात्रों के द्वारा जिसका अभिनय किया जाता है वो क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। किंतु काव्य शास्त्र में ये क्या होता है, एक तरह का अलंकार होता है। यानी इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने उपमा अलंकार में आपको उपमा के अंग बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो रूपक अलंकार में ये होता है कि दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता दर्शाने के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। उसमें इतनी अधिक समानता दर्शाई जाती है कि उसमें भेद करना मुश्किल हो जाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस पद में उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोपण किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय जो होता है उस पर उपमान का निषेध रहित यानी अभेद आरोपण किया जाता है, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी के मन मंदिर में विहरे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मन मंदिर, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। मन पर किसका आरोपण कर दिया गया है, मंदिर का आरोपण कर दिया गया है। दोनों में समानता दिखाने के लिए मन पर मंदिर का आरोपण कर दिया जाता है। एक और जो बात है मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूपक अलंकार में 90% अगर माना जाए तो ऐसा होता है, किंतु मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। ये जो निशान है ना, ये पाया जाता है, अधिकांशतः पाया जाता है, किंतु कई परिस्थितियां ऐसी होती है या कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जिसमें ये निशान नहीं पाया जाता है। चलिए एक और उदाहरण से हम इसे समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें भी आप देखेंगे कि राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा का एक पद है। इसमें राम रतन रूपी धन, राम रतन रूपी जो धन है वो मीरा को प्राप्त हुआ है। यानी धन जो राम रूपी राम जो धन है वो इसमें धन का रूप इसे दे दिया गया है, यानी राम को धन का रूप दे दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि रूपक अलंकार में जब हम किसी भी पद का भावार्थ करते हैं
तब उसमें रूपी एक जो शब्द है वो आता है। अब जैसे अब इसका भावार्थ करेंगे तो मन रूपी मंदिर, राम रूपी धन, राम रूपी धन। तो यहाँ पर क्या है, रूपी शब्द आया है। या फिर जब इसमें भी देखो भावार्थ करते हैं इसका, मन रूपी मंदिर। तो इस तरह से रूपक अलंकार में उपमेय जो होता है उस पर उपमान का आरोपण किया जाता है, निषेध रहित, यानी दोनों में इतनी समानता दर्शाई जाती है कि दोनों में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं रहता है, दोनों एक जैसे दिखने लग जाते हैं। आइए अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम रूपक के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद पाए जाते हैं। पहला है सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक। चलिए पहले हम सांग रूपक के बारे में पढ़ते हैं। सांग रूपक का तात्पर्य है सांग यानी अंगों सहित, अपने अंगों सहित, जिसमें उपमेय पर उपमान का तो आरोपण होता ही है, ठीक है, उसके साथ ही उपमान के जो अंग होते हैं उसका भी उपमेय के अंगों पर आरोपण या आरोप किया जाता है। तो वहां पर क्या होगा, सांग रूपक, यानी इस भेद में उपमेय के अंगों पर भी उपमान के अंगों का आरोपण किया जाता है। देखिए एक इसे उदाहरण से समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, वित्से संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। सीता स्वयंवर का ये एक पद है। इसमें भी आप देखिए उदित उदयगिरि, उदयगिरि है जो क्या है, पर्वत है, और इसमें क्या होगा, इस सीता स्वयंवर का मंच, इसको किसका रूप दिया गया है, सीता स्वयंवर का मंच। और रघुवर यानी राम को बाल पतंग, इसका रूप दिया गया है। जितने भी संत हैं उनको सरोज यानी कमल के फूल का, और जो लोचन यानी आंखें हैं उनको भ्रमर, भृंग यानी भ्रमर का रूप दिया गया है। तो इस पर आप देखेंगे कि इसमें कि ना केवल सीता स्वयंवर के मंच का, बल्कि उपमान के जो अन्य अंग हैं, बाल पतंग है या कमल का फूल है या फिर भ्रमर है, उन अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोपण किया गया है। रघुवर पर है, संत पर है, लोचन पर है। तो इस तरह से इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमान के अंगों का उपमेय के अंगों पर आरोपण किया गया है। देखिए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें क्यारियां थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने मुग्धकारी महा थे। इसमें जब उद्धव है कृष्ण को लेने आते हैं ब्रज में, तो उस समय माता यशोदा के हृदय का क्या हाल होता है, वो उद्धव से क्या कहती है, वो ये एक पद है। इसमें भी आप देखिए कि जो यशोदा का हृदय उपमेय है, उसके लिए क्या उपमान दिया गया है, उद्यान। उद्यान को किसका रूप दिया गया है, यशोदा के हृदय का। और जिस तरह से आप देखते हैं कोई उद्यान होता है, उसमें उद्यान में क्या होती है, क्यारियां होती है, कुसुम होते हैं यानी फूल होते हैं, विटप यानी कि वृक्ष होते हैं। तो इन सब उपमान के अंगों का आरोपण किस पर किया गया है, उपमेय के अंगों पर भी किया गया है। जैसे यशोदा का हृदय है, तो हृदय में क्या क्या है, कल्पनाएं हैं, भाव है, उत्साह है। तो इन सब अंगों पर भी उपमान के अंगों का आरोपण किया गया है। उद्यान को यशोदा के हृदय का, और क्यारियां जो है कल्पना, कुसुम का भाव पर, विटप यानी वृक्ष का उत्साह जो है उपमेय है, इस पर आरोपण किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस उदाहरण में भी उपमान के अंगों का उपमेय के अंगों पर आरोपण किया गया है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं।
अच्छा, एक और उदाहरण है। बिकती विवावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातःकाल का वर्णन है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो नागरी चतुर नायिका है या फिर कोई युवती है उसके लिए है, उसे किसका रूप दिया गया है? उषा, उषा रूपी नागरी। तारे, जो अंबर में तारे हैं, उनको किसका रूप दिया गया है? घट, घड़े का। और अंबर है, उसे किसका रूप दिया गया है? पनघट का। यानी कि जिस तरह से कोई युवती है वो पनघट में अपनी जो घड़ा है डुबो रही है, उसी तरह से जो उषा है वो अंबर में तारों को डुबा रही, यानी तारे डूब रहे हैं और प्रातःकाल उदित हो रहा है, प्रातःकाल हो रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि केवल एक ही उपमान उषा का ही आरोपण नहीं हुआ है उपमेय में, बल्कि उसके जो अंग होते हैं, जिस तरह से अंबर है, अंबर में क्या होते हैं? तारे हैं, ठीक है, उसके अंग है, तारा है, अंबर है, उसका आरोपण भी इसके साथ हुआ है। तो इसमें भी आप देखेंगे तीन जो है इसमें वो रूपक है और तीनों के उपमेय पर उपमान के अंगों का भी आरोप है। तो इसमें इसकी पहचान, सांग रूपक की पहचान के लिए मैं बता दूं आपको कि सांग रूपक में एक नहीं बल्कि 2-3 जगह पर अलग अलग स्थान पर रूपक पाया जाता है, वहां पर क्या होगा? सांग रूपक होगा। चलिए इसके अगले वेद की तरफ चलते हैं। अगला वेद है इसका निरंग रूपक। पिछले आपने सांग रूपक में तो पढ़ा था, सांग रूपक में आपने जैसे कि पिछले मेरे उदाहरण में देखा था कि उपमेय के अंगों पर भी उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है, किंतु निरंग रूपक में केवल उपमान का उपमेय पर आरोपण होता है, उसके अंगों का उपमेय के अंगों पर आरोपण नहीं किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? निरंग रूपक। पहचान के लिए इसमें केवल एक जगह पर ही रूपक पाया जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। हरि मुख मृदुल मयंक। तो हरि का जो मुख है वो हरि मुख, मयंक, मयंक का तात्पर्य क्या होता है? चंद्रमा। यानी हरि जो मुख है, भगवान का मुख है, मुख रूपी चंद्रमा। मुख को किसका रूप दिया गया है? चंद्रमा का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केवल एक ही जगह पर रूपक आया है, बाकी इसके अंगों पर रूपक नहीं आया है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। यहाँ इसमें भी चरण कमल, इस पर रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरण, केवल एक ही जगह पर रूपक आया है। अगला उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी कहा सहारा कहाँ है। इसमें भी आप देखिए दुख रूपी जल निधि यानी दुख रूपी सागर, इसमें भी एक ही जगह पर रूपक अलंकार आया है। तो इन तीनों उदाहरणों में हम पाते हैं कि केवल एक ही जगह पर उपमान का उपमेय पर आरोपण किया गया है, उसके सांग रूपक की तरह उसके अंगों का उपमेय के अंगों पर आरोपण किया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? निरंग रूपक। चलिए इसके तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा भेद, परंपरित रूपक। इसमें ये जान लीजिए आप के किसी पद में कम से कम 2 रूपक अवश्य हो, यानी कि कोई भी ऐसा पद हो जिसमें 2 रूपक होना जरूरी होता है, उसमें एक रूपक के द्वारा दूसरे की पुष्टि होती है। पहचान के लिए मैं बता दूं कि उसमें कम से कम 2 रूपक होते हैं। यदि एक रूपक को हटा दिया जाए तो दूसरा जो रूपक है स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो इस रूपक में कम से कम 2 रूपक, 2 जगह रूपक होना जरूरी है। पहले रूपक के कारण ही दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। चलिए एक इसे उदाहरण से समझते हैं
कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो जगह रूपक है। पहले तो महेश, महेश किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। महेश के मुख, शिव जी के मुख की जो रूप दिया है वो चंद से, यानी मुख रूपी चंद। और दूसरी जगह गिरिराज किशोरी बोलते हैं हम पार्वती को। पार्वती को किसका रूप दिया है? चकोरी। कि जिस तरह से चंद्रमा होता है, चंद्रमा को जो चकोरी होती है वो उसे देखती रहती है, तो उसी तरह से जो महेश का मुख है उसको पार्वती देखती रहती है। अगर एक रूपक यहाँ नहीं आया हुआ होता महेश मुख चंद, तो जो दूसरा रूपक है चकोरी वो भी नहीं होता। चंद से ही चकोरी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से चकोरी चंद्रमा को देखती है उसी तरह से पार्वती भी महेश के मुख को देखती है। इस तरह से ये दोनों रूपक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पहला रूपक मैं हटा देती हूँ तो दूसरा क्या होता है? स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि राम कथा सुंदर कर ताली, संसे विहग उड़ावन हारी। इसमें भी देखिए आप दो जगह रूपक है। राम कथा को किसका रूप दिया गया है? करताली। करताली का तात्पर्य है हाथ की ताली। संसे विहग, विहग क्या होता है? पक्षी। कि जो राम की कथा होती है वो हाथों की ताली समान होती है। कि जिस तरह से ताली बजाते हैं ना तो जो विहग पक्षी है वो उड़ जाते हैं, तो उसी तरह से जब राम कथा को सुनते हैं तो मन के जितने भी संशय होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो देखिए इस वाले रूपक का संबंध इससे है। अगर ये हटा दिया जाए तो ये रूपक स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन उदाहरणों से आपको अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो पारंपरिक रूपक होता है उसमें कम से कम दो रूपक का होना जरूरी होता है। एक रूपक का कारण ही दूसरा रूपक होता है। उस एक रूपक को हटा दिया जाए तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। तो इसकी पहचान के लिए वापस मैं आपको बता देती हूँ। सांग रूपक में कम से कम 3 स्थानों पर, 2 से अधिक 3 या 4 स्थानों पर रूपक होना चाहिए। और निरंग रूपक में केवल एक ही स्थान पर रूपक होता है और पारंपरिक रूपक में कम से कम या फिर 2 स्थानों पर ही रूपक पाया जाता है। ये मैंने आपको इसके भेदों की पहचान के लिए बताया है। आशा करती हूँ कि रूपक अलंकार के बारे में आज मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।